सिग्मा नोटेशन, सिग्मा नोटेशन, सिग्मा पता है ना, मा सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा नोटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सिग्मा नोटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हो गया भाई सब, लिख लिया सभी ने। जरा देखेंगे भैया, पहली बात तो ये याद रखो कि सिग्मा को रिप्रेजेंट किया जाता है दिस सिंबल से। आपने बचपन से सीखा होगा ये चीजें, सिग्मा को रिप्रेजेंट किया जाता है दिस सिंबल से। तो पॉइंट नंबर 1, ये सिग्मा, ये माँ कहाँ कहाँ आने वाली है, ठीक है, ये माँ कहाँ कहाँ आने वाली है, ध्यान देना। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बोल दूं सिग्मा, सिग्मा ऑफ, मैंने ले लिया यहां पर TR1 प्लस TR2, क्या लिया मैंने, सिग्मा TR1 प्लस TR2, ठीक है, प्लस ले लिया और फिर मैं ले लेता हूं माइनस ले लेता हूं, है ना, क्या ले लिया, प्लस ले लिया और क्या ले रहा हूं मैं, माइनस ले रहा हूं। अब जरा बताओ, यहां पर मैंने दो अलग अलग वेरिएबल लिया है ना, एक T ले रहा हूं, दूसरा मैंने क्या लिया यहाँ TR1, दूसरा क्या लिया मैं TR2, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। अब मैं यहां पर R की वैल्यू अगर मैं से बोझ 1 से लेकर N तक चलना है, कहां तक चलना है, R की वैल्यू 1 से लेकर N तक लेके चलेंगे, ठीक है। अब तो ये सिग्मा क्या बोलता कि भाई साहब जब भी सिग्मा नोटेशन हम लोग यूज करेंगे तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, तो वहां पर सिग्मा जो होता है वो सेपरेट होता है, क्या होता है, सेपरेट होता है। मतलब ये सिग्मा आपका सेपरेट हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अप्लीकेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक भैया, R इक्वल टू N तक, TR1 मतलब पहला जो सीक्वेंस रहेगा उसमें R1 से लेकर N तक चलेगा, प्लस या फिर माइनस, अगर प्लस रहा तो प्लस और माइनस रहा तो माइनस, फिर से मान लगा दो सिग्मा R1 से लेकर N तक और ये TR2, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लें भैया सिग्मा है R इक्वल टू 1 से लेकर R इक्वल टू N तक TR कोई सीरीज है, और इनके साथ में एक नल्ला भाई साहब बैठा हुआ है, नल्ला, नल्ला समझते हो ना, नल्ला मतलब कांस्टेंट, नल्ला मतलब कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नंबर है वो कौन सा है, A है, वो कौन है, A। तो नल्ले को क्या करते हैं हम लोग, तो माँ क्या कर रही है, नल्ले को बाहर निकाल रही है, सिग्मा, अब क्या मिला भाई, R इक्वल टू 1 से लेकर R इक्वल टू N TR तक, दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, ये माँ जो है मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। कभी अगर आपने ऐसा लिखा R इक्वल टू 1 से अगर R इक्वल टू N तक, तो दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ TR1 इंटू सिग्मा ऑफ TR2, समझ में आया, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्का। ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, सेपरेट नहीं होता है। इन सिमिलर वे अगर मैं बोलूं यहां पर पॉइंट नंबर 4 कि भैया डिवीजन में अगर मैं पूछूं क्या डिवीजन में सिग्मा सेपरेट होता है, तो बोलोगे ना ही, डिवीजन में सिग्मा सेपरेट नहीं होता है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ TR1 अपॉन सिग्मा ऑफ TR2, छाप लीजिएगा फटाफट, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उतना छापना भी स्टार्ट कर दे जाओ भाई आप लोग, है ना, जल्दी से। चलें माता और बहनों, यहाँ पर आप चाहो तो कुछ भी करने यहाँ है ना, मैंने यहाँ R लिखा है तो यहाँ पर अगर सब यहाँ वेरिएबल मैंने R लिया है ना, तो आप यहाँ नाम चेंज कर सकते हो, TR डैश, ठीक है, वही कर दो, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे अरे यार मास्टर ने गलत लिख दिया,
टी आर डैश बढ़िया वाले ना। एक्सक्यूज मी क्या रे, हाँ जी ठीक है। हो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए सर। नहीं आना है, बैठे रहो यहां पे। पॉइंट नंबर 5 दिखेंगे। गुप्ता जी या ध्यान देंगे भाई साहब, ध्यान है किस पे? पूछ रहा हूँ, ध्यान दे रहा है भाई? मेरा हाथ से ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं तब से। किस पे ध्यान दे रहे हो? मेरे पे? ऐसा मत कर रहे भाई, नाक कटाएगा क्या मैंने? हाँ देखेंगे पॉइंट नंबर 5 है भाई साहब, 5 है पक्का? अच्छा मान ले भैया, अगर आपके पास मिल जाए, सर मारा क्या 1, ठीक है। अब ये 1 कहां तक चल रहा है भैया? n तक चल रहा है। कितने चल? n तक। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम्स भाई? n टाइम्स। क्या मतलब हो गया भाई? ये कहां तक पूछ रहा है आपसे? n टाइम्स तक पूछ रहा है। कहां तक पूछ रहा है? तो भैया इनके प्लेस पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा क्या? दिस इज इक्वल टू n। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं भैया ये चल रहा है n+1 तक, कहां तक चल रहा है? तो आप क्या बोलोगे? दिस इज इक्वल टू n+1। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? छाप लीजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और आपको बोला भी था भाई साहब कि लर्न करके रखना है ये सब चीजें ना, काम में आएगा। क्या बोला था? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, याद है सभी को? पक्का? हटाओ ये। देखें, अरे रे जल्दी जल्दी। आप लोग मैथमेटिक्स में मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में बैठे रहते हो ना सुबह से लेकर शाम तक। मेरे पास कोई आता ही नहीं है डाउट्स वाट्स पूछने के लिए यार। पढ़ते ही नहीं है? हाँ क्या ये सच है ना? मैथ्स नहीं पढ़ते हो ना? क्यों ऐसा क्यों? थोड़ी सी क्वेश्चंस देखो भैया, नहीं पढ़ रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत खतरनाक हो जाएगी थोड़े ना। चलिए देखिए भाई, आपने लास्ट टाइम ये पढ़ा था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम था क्या था भाई? n × n+1 / 2। एक बार फिर से रिकॉल कर लेता हूँ, है ना? चलिए चलिए बताइए, 1 + 2² + 3² + 4² + 5² चलता जाएगा भाई। अब तक n² तक बताइए क्या मिला था? n × n+1 × 2n+1। ओके, तीसरी नंबर 1³ 2³ 3³ 4³। अरे बोलो यार, कहां तक बात किया था भाई? n³ तक। क्या मिला था? n × n+1 / 2 का। वेरी गुड। एक आखिरी पॉइंट लिख कर दिया था 1 के पावर 4 2 के पावर 4 3 के पावर 4 4 के पावर 4 चलता जाएगा। n के पावर 4 इक्वल टू बोलो n × n+1 × 2n+1 × 3n² + 3n - 1 / 30। राइट है सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी को याद होगा। अरे बोलो यार, पक्का? अच्छा मेरे को ये बता दो जरा कि सर सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स n²। सभी को याद है? मतलब 1 + 3 + 5 + 7 है ना? तो क्या मिला था? n² मिला था। अच्छा जरा ये बताना, सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स मतलब 2 + 4 + 6 कितना होगा?
n इंटू पक्का, सभी को याद है ना? अगर ये याद होगा और सिग्मा बाबा याद होंगे, मतलब माँ और ये बाप जी है ना, तो सब याद होंगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे, ठीक है? तो क्वेश्चंस लिखेंगे अब सिग्मा पे। तो थोड़ा सा आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ लिया करें, थोड़ा मैथ्स की इज्जत रखें। नहीं पढ़ोगे मैथ्स तो पता है ना क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं हो सकता फिर बेटा, मुश्किल है फिर ना। समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब मैथमेटिक्स, इसलिए नहीं पढ़ रहे आप लोग। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द सम ऑफ 2 into 5 plus 5 into 9 plus 2 into 5 plus 5 into 9 plus 8 into 13 plus 11 into 17 so on up to n terms। कहां तक भैया? जरा ध्यान देना, आपको बोला गया भाई इनका सम निकालना। जब भी ऐसे प्रॉब्लम दिए जाएं तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? जनरल टर्म निकालना है। निकाल पाओगे? क्या निकालना है आपने? जनरल टर्म निकालना है। इस सीक्वेंस का, सॉरी इस सीरीज का आपको क्या निकालना है? जनरल टर्म निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपने ये सोचना है कि सर ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है। ये 2 है, ये 5 है और ये 8 है। अच्छा 2 5 8 के बाद क्या आ रहा है? 11। अरे बोलो यार, पहले क्या दिख रहा है भाई आपको? दिख रहा है 2 5 8 11। आगे क्या दिख रहा है? 11 के बाद क्या दिख रहा है? अरे बोलो यार, क्या दिखेगा? ये आपने समझ लिया क्या? कहाँ, कैसे समझ में लिया? आ गया? अरे कैसे समझ में आया भैया? सर क्योंकि 2 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 8 आ रहा, तो अपना कॉमन जो है वो सेंस काम कर रहा है। कॉमन जो है सेंस है ना, वो काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है कि सर कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा, तो 8 के बाद 3 11 आएगा, 11 के बाद 14 आएगा, उसके बाद जो भी आएगा आप निकाल लोगे। अच्छा सर ये AP है, ये अगर ये AP है तो क्या मैं इसका TN लिख सकता हूं? मैं TN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा A कितना है भैया? A कितना है? 2। पक्का? नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता नहीं है लेकिन n है, कितने हैं? n। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना भैया? 3। कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 प्लस 3n माइनस 3। बोलो कोई समस्या? तो क्या लिखोगे? 3n माइनस 1। क्या ये मेरा कहलाएगा जनरल टर्म? TN कहलाएगा किसका? सिर्फ एक वाले पार्ट का, सिर्फ इसका, है ना? कोई दिक्कत सर? अब अगर मैं बात करूं, सर दूसरा भाई साहब जो है वो बोल रहा है मैं 5 हूं, 9 हूं, 13 हूं, 17 हूं, जो भी हूं, मैं अपने घर में खुश हूं। मतलब क्या ये AP है? क्या ये AP है? अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? कॉमन डिफरेंस अगर 4 है तो इनका जनरल टर्म निकाल पाओगे आप? तो बोलोगे A कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना? 4। तो 5 प्लस 4n माइनस 4 दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4n प्लस 1। क्या मिलेगा? 4n प्लस 1। अच्छा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने यहां तक छाप लिया होगा। जब अगर आपने अब जरा देखोगे, छापना है क्या? जल्दी छाप ले फटाफट, ठीक है? अब देखना, अगर मैं बोलूं सर कि इसका मतलब ये पूरे टर्म का जनरल टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये पूरे टर्म का जनरल टर्म जो होगा वो होगा 3n माइनस 1 इंटू 4n प्लस 1 होगा। क्या होगा? 3n माइनस 1 इंटू 4n प्लस 1। क्या मैं इनको लिख सकता हूं माँ के फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में? सिग्मा के फॉर्म में तो जरा बताना n की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर n की वैल्यू कहां तक चलना है अपने को? n तक चलना है। कहां तक चलना है? n तक। अच्छा जरा बताना, तो 3n माइनस 1 इंटू 4n प्लस 1। अगर मैं पुट कर रहा हूं n के प्लेस पे 1, क्या पुट कर रहा हूं?
जैसे ही आपने पुट किया n के प्लेस पे 1, तो जरा देखो n के प्लेस पे 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, 3 माइनस 1, अरे क्या आ रहा, 3 माइनस 1 2, दिखा। n के प्लेस पे क्या पुट किया 1, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 5 दिख रहा है क्या आपको, प्लस आगे अगर मैंने पुट किया n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा, 6 माइनस 1 5, n इक्वल टू 8 प्लस 1 9। इसका मतलब ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करेगा तो जरा ध्यान देना, आप क्या बोलोगे, अभी अभी आपने पढ़ा था कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, माँ अपने बच्चों से अलग हो जाती है, अरे होती है ना। चलिए 3n स्क्वायर इंटू 4n स्क्वायर मतलब 12n स्क्वायर, बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे बोलेगा प्लस इंटू प्लस प्लस, दिस इज इक्वल टू 3n माइनस 4n और माइनस 1, कोई समस्या, पक्का। चलिए अब माँ n इक्वल टू 1 से लेकर n तक की बात करूं अगर मैं, तो मिल गया 12n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, कोई दिक्कत सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इधर छाप लिए होंगे, अगर छाप लिए होंगे तो मैं इधर हटाता हूं, हटा सावन की घटा, देखो भैया इधर। अब देखो, अब ये अगर माँ यहां से अलग होती है तो अलग होने के बाद आपको क्या दिखेगा, जरा ध्यान देना, सिग्मा ऑफ 12n स्क्वायर, बोलो हाँ, n इक्वल टू 1 से लेकर n तक, माइनस सिग्मा ऑफ n, अरे बोलो n इक्वल टू 1 से लेकर n तक, अरे बोलेगा माइनस सिग्मा ऑफ 1 n इक्वल टू 1 से n तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी अभी आपने कुछ पल पहले पढ़ा था कि जो भी नल्ले होते हैं, नल्ले को घर से बाहर निकाला जाता है, अरे घर से बाहर निकाल दिया, अरे निकाला गया। अच्छा जरा बताना ये आपसे क्या बोला जा रहा है, ये आपको क्या बोला, क्या बोला, कुछ तो बोला ना, अरे कुछ तो बोला ना, क्या बोला, जब पूछो इससे कि भाई जरा बताओ सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर, मतलब सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर्स है ना, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का सम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आपने जस्ट पढ़ाया था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, कोई दिक्कत सर। माइनस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कैसे मालूम पड़ा ये नेचुरल नंबर है, मालूम पड़ा, अरे बोलो n इक्वल टू 1 पुट किया तो 1, सिग्मा का मतलब एडिशन होता है ना, n इक्वल टू 2 पुट किया तो 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस कहां तक, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा सर अभी भी जस्ट पढ़े थे कि ये n इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, n तक, कहां तक, n तक, इसका मतलब ये n है, अरे है, पक्का पक्का। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वो आपका ans होगा, क्या होगा, ans मतलब आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चले आगे। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into n प्लस, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into n प्लस 2 into
2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू एन माइनस 2 प्लस 4 इंटू एन माइनस 3 प्लस सो ऑन एन इंटू बोलो भाई क्या मिलेगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं पहले है ना, हाँ एन इंटू कहां तक जाएगा, देखो ये कहां तक जा रहा है भैया आपका 1 से लेकर ये 1 2 3 4, तो ये कहां तक जा रहा है एन तक, एन इंटू 1। ओके, इनका आपको सम निकालना है, मतलब ये एक नंबर बढ़ रहा है दूसरा नंबर घट रहा है, एक नंबर बढ़ रहा है दूसरा नंबर घट रहा है, तो इनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है कि इस सीरीज का सम क्या होगा आपने बताना है। जल्दी से जरा सोचिए और बताने का कष्ट करें। इससे पहले का नंबर क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 2 होगा ना। अरे भाई इससे पहले का अगर मैं पूछूं कि भाई इससे पहले का जरा बताओ क्या मिलेगा, तो क्या बोलोगे सर n माइनस 1 इंटू 2, तब तो ये आया होगा ना। अरे बोलो ना यार, तो पहले क्या बोला था मैंने, क्या करना है, अरे पहले जनरल टर्म निकालना है किसका, इस सीरीज का आपने क्या निकालना है, जनरल टर्म निकालना है। तो पहले जनरल टर्म निकालने की कोशिश करें, निकाला आ गया n आया, किसका आया n, ये तो 1 2 3 का n आया होगा ना। उसके बाद बोलिए, जनरल टर्म की बात कर रहा हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन, है ना। तो इनका जनरल टर्म क्या मिलेगा, n मिलेगा, है ना। तो मैं यहां पर ले लेता हूं tr लिया तो मैं क्या ले लूंगा, r ले लेता हूं, ठीक है। r की वैल्यू कहां से 1 से लेकर n तक चलाएंगे, कहां से चलाएंगे 1 से लेकर कहां तक चलाना है, n तक चलाना है। आगे अच्छा बताओ, यहां पर n है, यहां पर n है, अरे है ना। तो जरा बताओ कि पहला सीरीज मतलब अगर आप r की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो 1 तो आना चाहिए, प्लस साथ में n भी आना चाहिए, प्लस साथ में n भी आना चाहिए। तो साथ में n आने के लिए क्या होगा, जरा बोलो, इनटू साथ में n आना चाहिए, तो मैं लिखूं यहां पर n माइनस क्या, n माइनस r माइनस 1। चेक करते हैं एक मिनट, r के प्लेस पे 1 पुट करो, r के प्लेस पे 1, अगर मैंने r के प्लेस पे 1 पुट किया तो ये 1 मिल रहा है, बोलो हाँ। r के प्लेस पे आपने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 और n माइनस 0 n, राइट है। पहला सीरीज तो मिल रहा है ना, दूसरा सीरीज मिलता नहीं, चेक करता हूं मैं। r इक्वल टू पुट करो 2, तो 2 इंटू r के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया 2, अच्छा 2 माइनस 1 1, अच्छा n माइनस 1 मिल रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ और चेक कर लेते हैं, ठीक है। r के प्लेस पुट करो 4, क्या पुट कर रहा हूं मैं 4 इंटू, तो क्या मिलेगा n माइनस 3 मिलना चाहिए, मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाया आपका जनरल टर्म, ये क्या मिल गया अपना जनरल टर्म। अगर ये जनरल टर्म मिल गया तो जनरल टर्म मिलने के बाद आप किसको याद करते हो, माँ को, कष्ट में हो तकलीफ में हो तो माँ को बुला लो। माँ को बुलाया तो r इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक भैया n तक, कहां तक n तक, तो tr को लगा दिया, ठीक है। जैसे ही आपने ये tr लगाया तो सिग्मा, माँ क्या बोल रही है, माँ बोल रही है कि बेटा ये क्या है, tr क्या है, तो बोला ये है माँ n इंटू r माइनस, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, n माइनस r माइनस 1। कोई दिक्कत, अरे बोलेगा, जब कोई दिक्कत नहीं तो जरा बताओ क्या मिलेगा, r इक्वल टू 1 से लेकर r इक्वल टू n तक मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा nr माइनस r स्क्वायर प्लस r। मैथमेटिक्स के दीवानों जरा इसे पहचानो, माइनस प्लस ऐसे क्यों कर रहे हो, हाँ जी। अब ये जब सेपरेट करोगे तो सेपरेट करने के बाद जैसे ही आप सेपरेट करने की इच्छा जाहिर करोगे तो माँ बोलेगी कि बेटा जो नल्ला है वो बाहर निकल जाओ। नल्ला कौन है, n, नल्ला कौन है n, तो n बाहर निकल गया तो क्या बचा r। मुंह ना खोलें क्लासेस में, नींद आ रही है तो बाहर जाएं। r इक्वल टू 1 से लेकर r इक्वल टू n तक। अब आगे प्लस r इक्वल टू 1 से लेकर r इक्वल टू n तक, कहां तक भाई r तक। कोई तकलीफें नहीं है यहां तक, चले तकलीफ हो तो बता देना। देखिएगा
अब ये क्या है, 1 से लेकर n तक का सम है। अरे r इक्वल टू 1 पुट करना, कर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, किसकी बात कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो भैया तो क्या मिलेगा, n तो पहले से था, अब इसके लिए फिर से एक n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत, आगे माइनस पुट करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, आगे आंसर क्या मिलेगा, n इंटू, कोई दिक्कत सर, अरे बोलेगा, चलो आगे बोलो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कोई दिक्कत सर, पक्का, अरे बोलो ना, नहीं ना। अच्छा, इन सब से n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन निकल जाएगा, निकलेगा, जब कॉमन निकलेगा तो ये बोलेगा पापा मैं हूं ना, कौन, n माइनस, चल बेटा बाहर, तो 2n प्लस 1, पापा मिया है ना 3, हाँ बेटा है 1, चल क्या बेटा, चला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एलसीएम लिया, क्या मिला बेटा 3, तो ये इधर क्या मिलेगा, 3n माइनस 2n माइनस 1 प्लस 1, आपको पता होगा -1 प्लस 1 गया, तो 3n माइनस 2n इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, n, हो ये क्या, समझदार बच्चे हो, समझदार बच्चे हो ना, ये माइनस और ये प्लस 3, हाँ जी, तो जरा बताना, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बोला, इंटू 3n माइनस 2n n, अच्छा, और ये प्लस 2 डिवाइड बाई 3, अरे बोलो क्या मैं लिख दूं उसको, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइड बाई 6, कोई दिक्कत, इसी को प्यार से बोलते हैं आओ ना आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चले सर क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, वो सीरीज सेपरेट थी ना, वो ऐसा पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वो उसका पहले वाले का tn n आ गया और tn उसका 1 आ गया, हाँ हाँ क्या अलनडे सांगनडे, क्या पुट करके देखो tn बन रहा है क्या वो, हाँ tn पहले चेक कर लो, अब tn बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो tn बन ही नहीं सकता ना वो, भाई साहब tn तब कहलाएगा जब आपका जनरल फॉर्म यहाँ पे पुट करोगे तो ये सीरीज दिखेगा, तब कहलाएगा जनरल टर्म ना, आप बोलोगे सर हम अलग से इसका कर ले का, अब देखो यहां पर कैसे लाया सर, अपने को यहां पर आप वेरिएबल क्या लिए हैं, आपने r लिया है, वेरिएबल क्या लिया r, अब r की वैल्यू चेंज कर रहे हो, आपने r की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 पे 1 आ गया, बट यहां पर n है, n मतलब कांस्टेंट होगा, n कांस्टेंट होगा तो मैंने एक कांस्टेंट बनाया, तो r की वैल्यू 1 आनी चाहिए, r की वैल्यू क्या लिया आपने 1 लिया, अब यहां पर अपने को सिर्फ n चाहिए था, n तो मिल गया, इसका मतलब जो भी टर्म होगा वो या तो 0 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा या 0 ऐड हुआ होगा, r की वैल्यू बढ़ाओगे तो बढ़ाने के बाद r की वैल्यू बढ़ाओगे तो वहां एक कम मिलना चाहिए, इसका मतलब ये सीरीज बनेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, भगवान ने इतना प्यारा सा दिमाग दिया है, किसके लिए रखा है, गर्लफ्रेंड के लिए, नहीं कॉलेज में आएंगे करेंगे जानवर, हाँ जी, छोटा भीम तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, छोटा भीम बोलता है मेरे को सर साइकिल जरूरत नहीं पड़ेगा बस भीम, हाँ जी, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज
1 क्यूब बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5, सॉरी अच्छा वो नहीं लिखा आपने, है ना? तो किसने बोला था लिखने के लिए? प्लस नो, फिर से गड़बड़ हो गया है ना? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, यहाँ पर 1 प्लस 3 है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले मेरे को लिखने देना। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 1 प्लस 3 प्लस 5 up to n terms, up to n terms, up to n terms। हाँ जी बिल्कुल, शांतिपूर्वक है, लिख लें आप। चलें, सबसे पहले क्या करना है महान भक्तों? पहले जनरल टर्म निकालना है, पहले वो निकालने की कोशिश करें, प्रयास करें। ऐसा सुना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अमिताभ बच्चन मत बन जा। क्या लैला मजनू चालू है फिर से? क्रॉस कनेक्शन अच्छा चेंज कर लिया है तूने? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा हो गया भाई साहब? हो गया? चले, सबसे पहले अगर आपने जनरल टर्म निकालने की कोशिश की होगी तो नहीं आया। इतना सिंपल है यार। टी आर इक्वल टू, आप बोलोगे सर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 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 आर क्यूब, क्योंकि वेरिएबल मैंने आर लिया है। ओके, अब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2r माइनस 1। अरे हाँ, देखेंगे। अरे देखना, आर के प्लेस पे पुट किया 1। क्या पुट किया? मजनू भाई, आर के प्लेस हमेशा तू चेंज क्यों करता है यार? एक पे फिक्स रहना, बिल्कुल फोकस। आर के प्लेस पे पुट कर 1। जैसे पुट किया 1 तो देखो पुट किया, यहाँ पे 1 बोल करो 1। बोला सर मैं तो यहीं पे हूं। 1 क्यों? आर के प्लेस पे पुट करो 1। 2 माइनस 1, सर यहीं पे हूं। अरे बोलो यार। आर के प्लेस पे पुट कर 2, 1 क्यूब 2 क्यूब, अरे मिला क्या? आर के प्लेस पे 2, 4 माइनस 1 3, भेट ले करे। इसका मतलब ये जनरल टर्म है पक्का। इतना ही नहीं, आपको पता है कि सर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ये आर क्यूब तक क्या होता है? गधा, r इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जानवर है तू? एन चिल्ला रहा है, यहाँ पे आर है। हाँ जी, अब जरा बताना, ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 क्या है? सम ऑफ कौन सा नंबर है? ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? इतना समझ में आया दीवानों? हाँ जी, अब देखो टी आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भैया? आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? और है गेले का पक्का? अरे गया ना? तो क्या मिला है बताओ?
टी आर इक्वल टू 1/4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2r। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है तो जरा ध्यान देना, क्या आप इसका सम निकाल सकते हो? अरे बोलो ना, सम निकाल पाओगे? पक्का? सिग्मा लगाओगे कहां से कहां तक? r इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक? n तक। क्या इतना छाप लिया आपने? नहीं छापा? जल्दी से छापो ऊपर का फटाक से, जल्दी जल्दी फटाफट। छाप लेगा? हो हटाओ ऊपर का, हटाओ ना। देखिएगा, सेपरेट किया, सिग्मा लगाया तो सिग्मा टी आर में लगा, r इक्वल टू 1 से लेकर r इक्वल टू n तक। मैस्त्री जी सोच रहे हैं कुछ कि आगे किस पे लेक्चर लेना है। किसको बुलाना है? आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 से लेकर n तक की बात करते हैं। हाँ जी, जैसे ही सेपरेट किया 1/4 नल्ला है, सिग्मा आर स्क्वायर r इक्वल टू 1 से लेकर n तक। क्या आप ये कर पाओगे? अरे बोलो यार, ये 2/4 मतलब 1/2 सिग्मा r 1 से लेकर n तक प्लस 1/4 नल्ला बाहर निकल गया, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर r इक्वल टू n तक। कोई दिक्कत तो सर? अरे बोलो ना यार, बहुत सिंपल है ना? अरे है या नहीं है? तो जरा बताओ कि ये सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? तो बोलोगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई प्लस बोलिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत? चलो भैया, दिस इज इक्वल टू n। क्या इसके बाद आप खुद से कर सकते हो? पक्का? अरे बोलो यार, सभी से अगर मैंने n/4 कॉमन निकाल लिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्या मिलेगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n प्लस 1 ना, अरे हाँ प्लस 1 कर लेंगे। इसके बाद कर लोगे ना? ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्या छाप ली। अजीब गरीब हालात है यार, लग रहा है जिंदगी से नाराज हो गया भाई साहब। कौन? संदीप की बात कर रहा हूँ, संदीप भाई साहब। चले भैया, हाँ जी, तो ये n/4 बोलो हाँ। अगर आपने लेसम लिया मतलब एलसीएम तो मिला n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 2। कोई दिक्कत? हाँ बेटा, सब कुछ मेरे से करवा लेना, तू एग्जाम भी मेरे से लगा लेना। हाँ क्या बोलता? दांत में खुजली हो रही है, दांत में हंसी आती है भाई। हाँ जी, 2n स्क्वायर बोलो, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n मतलब 3n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 12 डिवाइड बाई 6 n/4। हाँ जी, 2n स्क्वायर 3n प्लस 6n 9n प्लस 13 डिवाइड बाई 6। देखना फैक्टोरियल आएगा तो कर लेना, ठीक है? जब घर में खाली टाइम मिला ना तो किसी काम कर लेने का, ठीक है? अरे बोलो ना यार।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा छापो, छापने के अलावा क्या कर सकते हो तुम? लिख ले क्वेश्चन। टाइम बहुत जल्दी हो गया। कितना पढ़ना चाहते हो तुम लोग? लिखेंगे सर। फाइंड द सम ऑफ find the sum of first n terms of the series. Find the sum of first n terms of the series. Find the sum of first n terms of the series. होमवर्क दे दूं? कर लोगे? Find the sum of first n terms of the series 1 cube plus 1 cube plus 3 into 2 cube, sorry 3 into 2 square, 1 cube plus 3 into 2 square plus 3 cube plus 3 into 4 square समझ में आ गया सीरीज कैसा है ना? 3 into 4 स्क्वायर प्लस अब क्या होगा, क्या मिलेगा? 5 क्यूब, यस, प्लस बोलो 3 into, हाँ इनका सम निकालना है। 3 into 6 स्क्वायर when n इज इवन, पहला जब n क्या हो आपका इवन हो तब निकालना है, और when n इज ऑड दोनों पर निकालना है। when n इज इवन तब क्या होगा, when n इज ऑड तब क्या होगा? अरे भैया जब n इवन हो तब क्या होगा, है ना? पहला पॉइंट लिखेंगे when n इज इवन, और पॉइंट नंबर 2 when n इज ऑड तब क्या होगा? कर लेंगे भाई साहब, पक्का करके आएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।